ज्योतिष्ठता इदम अक्षतम भगवान विष्णु यो नमः इदम अक्षतम भगवान विष्णु यो नमः जल एताने पाद्यादने अर्घा आचमन्यम पूर्ण आचमन्यम भगवान विष्णु यो नमः एताने पाद्यादने अर्घा आचमन्यम पूर्ण आचमन्यम भगवान विष्णु यो नमः एताने पाद्यादने अर्घा आचमन्यम पूर्ण आचमन्यम भगवान विष्णु यो नमः चंदन इदम चंदन लेपनम भगवान विष्णु यो नमः फूल इदम पुष्पम भगवान विष्णु यो नमः इदम पुष्पम भगवान विष्णु यो नमः इदम पुष्पम भगवान विष्णु यो नमः जल एतान गंधपुष्प धूपदीप तांबूल जथाभाग नानाविध निवेद्यान भगवान विष्णु यो नमः फूल एक पुष्पांजलि भगवान विष्णु यो नमः पर यच्छद फूल बाटी देगा ना छोरा मथप तो आला नि पालो नि आसे आला पालो बाकी छ नमोद्य काश्य गोत्रस्य मातु माके नाम देवी गरुड पुराण निमित्त संकल्प महं करिष्ये दे दो वाला हेलो बाकी दे ला इदम अक्षतम शांति कलश स्थित श्री गणेशाय नमः इदम अक्षतम शांति कलश स्थित श्री गणेशाय नमः इदम अक्षतम शांति कलश स्थित श्री गणेशाय नमः जल एताने पाद्यादने अर्घा आचमन्यम पूर्ण आचमन्यम शांति कलश स्थित श्री गणेशाय नमः एताने पाद्यादने अर्घा आचमन्यम पूर्ण आचमन्यम शांति कलश स्थित श्री गणेशाय नमः एताने पाद्यादने अर्घा आचमन्यम पूर्ण आचमन्यम शांति कलश स्थित श्री गणेशाय नमः चंदन इदम चंदन लेपनम शांति कलश स्थित श्री गणेशाय नमः फूल इदम पुष्पम शांति कलश स्थित श्री गणेशाय नमः इदम पुष्पम शांति कलश स्थित श्री गणेशाय नमः इदम पुष्पम शांति कलश स्थित श्री गणेशाय नमः जल एतान गंधपुष्प धूपदीप तांबूल जथाभाग नानाविध निवेद्यान शांति कलश स्थित श्री गणेशाय नमः फूल एक पुष्पांजलि शांति कलश स्थित श्री गणेशाय नमः अक्षत इदम अक्षतम ब्रह्मा विष्णु यः गच्छ यतिष्ठत इदम अक्षतम ब्रह्मा विष्णु यो नमः इदम अक्षतम ब्रह्मा विष्णु यो नमः जल एताने पाद्यादने अर्घा आचमन्यम पूर्ण आचमन्यम ब्रह्मा विष्णु यो नमः चंदन इदम चंदन लेपनम ब्रह्मा विष्णु यो नमः फूल इदम पुष्पम ब्रह्मा विष्णु यो नमः इदम पुष्पम ब्रह्मा विष्णु यो नमः इदम पुष्पम ब्रह्मा विष्णु यो नमः जल एतान गंधपुष्प धूपदीप तांबूल जथाभाग नानाविध निवेद्यान ब्रह्मा विष्णु यो नमः फूल एक पुष्पांजलि ब्रह्मा विष्णु यो नमः भारत फूल दे तेरा फूल सुन लो
বেশি করে দেন না বাটি এটা কম দেন না কি আর? বড় তোড়িয়ে দে দে হয়ে যাবে গান জানি কোন ফটো দিন এইটাও ধর বড় দে দাও দিয়ে তোড়িয়ে নিবে তুই লয় দাও। তুই এবার দেন বিউটিফুল। তুই বাঁচা আসো যে মাইক কইছে তোমার এই একটা বলে অনলাইনে শোনা বাজে কই আসো তোমার কোন আছো তোমার অত দুঃখ আছে জি তো মামি উপর মধ্যে আসো না তো ধোকা যায় মুখান মুলে থাম বাবু থাম हम बाबू तो आराम से भक्ति की बात है हां हां मीडियम ले ले राइस মন লিও शुरू प्रेम से बोले गरुड़ महाराज की जय। गरुड़ जी ने कहा अपने अतुर काल का दान विस्तार पूर्वक कहा, हे प्रभु मरते हुए प्राणी को कर्तव्य को इस प्रकार कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़ सुनो, देह का त्याग के समय के उस समय का विधान कहता हूँ जिससे मरे हुए मनुष्य सदगति को प्राप्त करते हैं। संसार में जब देही वर्ष कर्म अपने शरीर को त्याग का अवसर जाने उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडप बनावे, उसमें तिल को फैलाकर कुश डाल दे, फिर श्वेत आसन पर शालिग्राम क्या स्थापित करे। पाप दोष और भय को नाश करने वाले शालिग्राम का शिला है, इसके समीप मरने से पापी निश्चय ही मुक्ति होती है। काली कहानी कहले दान पुण्य दान करवा लगा जगह जमीन हाथी घोड़ा ऊँट वगैरह जितना है अपना आज ही कहानी सुनावे छे कि सिंहार मरते समय नियम निष्ठा करवा लगा, धर्म कर्तव्य करवा लगा। तो एक किस्म कहे छे वही विधान सुनवे छे। जब लास्ट समय चली आसिल छे जाने छे अब नी बचबे वार बाद घर निकाल कहे छे तुलसी के गाछ दे दीवा, कहे छे एकटा गोबर के लेपा मोछा दे दीवा, कहे छे कुश दे दीवा, तिल दे दीवा, कहे छे ओहि किस्म मारले से जतला उहार रहे छे गोटला मुक्ति मिले छे, सुख शांति मिले छे। संसार के तप के दूर करने वाले तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर है वह विद्वान मरने से मुक्ति होती है। वह सब दानों में दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी का स्थान है वह घर तीर्थ है, धाम हो गया। जगह सिम सवारे घर में तुलसी के गाछ लगवा लेगा, एहि दुआरे लगबै छै गाछ लगबै तुलसी गाछ सवारे अंगना में रहे छे। जतला एगो धाम में फल मिले छे, तीर्थ जाले फल मिले छे, ओतला तुलसी के सेवा करले फल मिले छे। जे जल ढाले छे, परिक्रमा करिए, भक्ति भाव दै छे, सत्कार जतला लोग मंदिर में परिक्रमा दै छे, ओतला फल घरते फल होइ छे तुलसी के सेवा करला से। जिसके घर में वह तुलसी का स्थान है वह घर तीर्थ, इसमें यम का दूत नहीं जाते। जो तुलसी के मंजरों से प्राण से योग छोड़ता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी प्राणी को उस यम को दूत नहीं देखते। वही किसी में रहे छे अंत समय में आसे छे तो वह तुलसी के दल मुख में दे दे छे, तुलसी के पत्ता दे दिले, गंगा जल दे दिले, दला रहे छे दे दिले। वह कहे छे तुलसी के गाछ के नजदीक दियो भूत नियासे भगवान का वास हुई छे। एहि द्वारे बिना तुलसी के कोई भोग भाग प्रसाद नहीं चढ़े छे, तुलसी दल दिवाय होइ छे। तुलसी के दल मुख में रखकर 30 कोस के आसन पर मरा हुआ प्राणी विष्णु लोक को जाते हैं। सब में हमारे पीठ से मुक्ति होती है। संसार के तप दूर करने वाले तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर है विद्यमान है, उनसे मुक्ति होता वह सब दानों में दुर्लभ है। जिसके घर में स्थान में तुलसी स्थान है वह घर तीर्थ है। यम का दूत नहीं, जो तुलसी के मंजर से पान युग छोड़ता है सैकड़ों पाप होने पर उस प्राणी की यम के दूत नहीं देखते। तुलसी के दल मुख में रखकर कुश तिल के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोक में जाता है।
जार बेटा पोता नहीं रहे छे स्वयं तुलसी के मुख में दे दै छे, रत्न दे दै छे, कुश दे दै छे, तिल दे दै छे। ओहि किस्म जे रहे छे जे वहार नहीं बेटा उतारे छे त विष्णुपुर में वहार वास मिले छे, सुख मिले छे। 3 प्रकार के तिल, कुश और तुलसी ये सब दुर्गति प्राप्त होते हुए अतुर को दुखों के निवारण करते हैं। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है इसलिए पवित्र है। तिल कहे छे मोर पसीना से कमाल रहे छे, ओइसे रहे छे तिल से वहार हर समय काम आए छे, पवित्र होय छे, सुख होय छे। इस कारण तिल से असुर, दानव और दैत्य भागते हैं। हे गरुड़ मेरे रोम से उत्पन्न विभूति को इसके स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और उग्रभाग नोक में शंकर भगवान स्थित है। ओहि द्वारे बिना कुश खेरी के पूजा पाठ नहीं होइ छे। कुश खेरी हाथ में लगबै छे जेमे ब्रह्मा, विष्णु आ शंकर भगवान हर समय विराजमान रहे छे। एहि द्वारे बिना कुश के कोई पूजा पाठ, हवन, शास्त्र, नियम, निष्ठा, धर्म, कर्तव्य नहीं करे छे जरा कुश हाथ में रखवाई लागे। तो ओहि कुश में तीनों भगवान विराजमान रहे छे। इससे कुश के अग्नि में तुलसी, ब्राह्मण के गौ और बार बार लगाने पर अपवित्र नहीं होते। जे तुलसी होल, गाय होल, ई सब जे कतनो काम में लगबै छे कभी छुआछूत नहीं होइ छे, शुद्ध है। कौन बाछी चलबे जो होबे तो चलबे त वर्त शुद्ध होइ छे ना, वही तो बार बार होते छे। ब्राह्मण होल, तुलसी होल, गाय होल, ई कभी छुआछूत नहीं होइ छे। काम में लगाने से हर समय पवित्र होइ छे, उद्धारे करे छे। कोष पिंड के निर्मित होते हैं, ब्राह्मण प्रेत के वजन का निर्मित होता है। मंत्र, गौ और तुलसी नीचे गिरी में नृत्य होते हैं तथा अग्नि चिता नृत्य होते हैं। गोबर से लेपे हुए दम पर बिछाने संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर अतुर को सुलावे, अंतरिक्ष का त्याग करे, भूमि और पतंग यादि उतार दे और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडप के ऊपर बैठते हैं। ओहि द्वारे प्राण छुटवा नहीं दीवा कहे छे। कोई खाट होल, चौकी होल, पलंग होल, वहार धरती आसरा लागे अंतिमे बेला। ओहि समय में धरती असराज रहे छे जे ब्रह्मा, विष्णु, महेश जतला रहे छे भगवान ओहि में विराजमान रहे छे। एहि द्वारे कहे छे लेपा मोछिया दिए, वहार आसन लगाइए, सब दिखाई देतला वहार कर्तव्य दै छे। जो वहार जरा प्लास्टिक टांग दे संगना में लोग दै छे, ओहि वाला टांगे दै छे, प्लास्टिक टांगे दिले, कोई मंडप बनाई दिले तो हर एक भगवान ओहि में विराजमान रहे छे। 12 फिर वहार मंडप दे दीवा लगे जना कोई भगवान के सत्यनारायण भगवान के दै छे। बिना मंडप के पूजा नहीं होइ छे। बिना मंडप के पूजा करने भूत, पिशाच, प्रेत, राक्षस, भूत सब जे छे वहार भोग भाग नहीं होवा दै छे। एहि द्वारे कोई पूजा पाठ कर ले बिना मंडप से पूजा नहीं शुद्ध होइ छे। ओना तो धरती शुद्धे छे, धरती ओना शुद्धे छे, लेकिन लेपिए मुछिए दिले बहुत ओहार बाद अच्छा शुद्ध छे। कोई भगवान के वास होइ छे, भोग लीबा आसे छे। आ बिना लेपा हुआ जगह में रहे छे जे भूत, पिशाच, राक्षस आपसिए वहार भोग नहीं होवा दै छे। ताहि द्वारे कहे छे लेपा हुआ स्थान में कोई पूजा पाठ, हवन, शास्त्र, भोग भाग जितना होइ छे, ब्राह्मण भोजन, साधु भोजन, जे भोजन करवार वहार लेपिए मोछिए दिवाला। बिना लेपे हुए जाने वाले वह भूमि पवित्र है जो लेपी जाती है। फिर लेपने से होता है राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, यम के दूत बिना लेपे हुए स्थान में झट सिन अंतरिक्ष करता है। इससे अग्नि, होम, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देवता का पूजन ये सब को बिना लेपा हुआ भूमि में अतुर में न करावे। द्वारे कहे छे जे कोई होम जाप करिल, ब्राह्मण भोजन करिल, देवता के पूजन करिल, बिना मंडप के वार बनवा लेपा मुछा करवार से नी करवा लागे। इसके पश्चात उस अतुर को लेपी हुई भूमि में सुलाकर उसमें मुख में स्वर्ण और रत्न डाले। लाग समझ ले छे सोना एक रत्न वहार दे दीवा कहे छे गंगा दिवा सालिग्राम होई।
और शालिग्राम 100 रुपये पिलावे, शालिग्राम के शिला जो बूंद मात्र पीता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग में जाता है। वही पंचायत बनाइए, तुलसी होल, गंगा जल होल, अपन मिलाइए, मुख में अगर देते रहे छै टोपे टोपे तो जितना पाप होय छै वो हार धोइए धोइए साफ होते जाए छै तो स्वर्ग वास। एहि दुआरे लोग गंगा जल हर समय मुख में तुलसी दल दिए हर समय वहां के देते रहे। इसके पश्चात महापातों के नाश करने वाला गंगा जल को पिलावे। वह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान के पुण्य फल देने वाले हैं। काया शुद्धि करने वाले, 1000 व्रत करने वाले, गंगा जल पीने वाले, ये दोनों बराबर होते हैं। लाट समय में जे रहे छै 1000 बार वहां कोई व्रत तीर्थ धाम करे छै आ लाट समय में वहां गंगा जल स्पर्श हो जाए छै, वो दोनों बराबर होय छै। उतला वहां फल मिले छै। शिवलिंग माने गंगा जल चल जाना, गंगा जल चले छै त वहां खाए तो होवे त। हे गरुड़, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जला देता है वैसे गंगा जल के पीने से पाप जला देता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। कोई रूह के ढेरी में आग लगा दिले जलिए वहार भटिए जाए छै, वही किस्म गंगा जल वहार जलपान अलिकति होय गेल रहल तो गोटला वहार पाप नष्ट भ्रष्ट हो जाए, सुख शांति मिले छै। जो सूर्य के किरणों में तप के गंगा जल पीता है वह सब योनियों से छूटकर हरिलोक में जाता है। जितना वहार गंगा जल वहार स्पर्श करे छै जाए छै जितना हरिलोक में वास करे। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होते हैं। जब तक वहार कहे छे कोई नदी छे, कुआं छे, तालाब में वहार स्नान पानी के जब तक वहार भिजा रहे तभी तक पवित्र। सूखी गेल तो खत्म। लेकिन गंगा जल का स्पर्श करला से गोटला वहार पुराना पाप धोइए साफ। एहि द्वारे लोग गंगा स्नान करवा जाए छे। किंतु गंगा जी के दर्शन, पान और गंगा जी के नाम कहने से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। वही समय में रहे छे जे गंगा गंगा अगर नामो ले छे, उच्चारण ले छे, अगर महात्मा से चली गेल तो वहां पवित्र हो जाए छे, सुख शांति मिल जाए छे। गंगा जल के सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करता है, इसलिए संसार से तारने वाले उसी जल को पीवे। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय गंगा गंगा ऐसा कहता है वह मरने पर विष्णुपुर में जाता है। उच्चारण एको जरा वहार से मुख से निकली गेल विष्णुपुर वहार पास है। एहि द्वारे के छे बेटा पोता नाते वाला कनवा नी कहे छे, भगवान के नाम लिबा के कतनो 1000 वर्ष तो कानिए खिजे रह जाबे त जे मरी गेल ओ लौटिए नी आवे। ई तो समय के चक्रे चले छे, एक दिन जे जन्म ले दिन जवाई होबे छे, जे वहार के असवाई हो जीवन मर्तन होते रहे छे। जो लोग प्राण निकलते समय गंगा का चिंतन करता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। अंत गंगा जी का ध्यान करे, उन्हें नमस्कार करे, गंगा जल पीवे। इसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्री भागवत की कथा सुने। अगर शक्ति है तो कोई पुराण सागदेवार के जो भागवत पुराण सुनाई दीबा होवे, गीता पाठ सुनाई दीबे हो, कोई कथा सुनाई दिले वहार एक श्लोक चौथा श्लोक वहार अंत में चली सुनिए नहीं गोटला वहार पाप साफ है। श्री भागवत रस के श्लोक तथा चौथा श्लोक अंत समय में जो पढ़ता है वह ब्रह्म लोक से कभी नहीं लौटता है। विराम लोक में ऐसे तो वहार कभी नहीं लौटे छे, वहार भगवान का लखा वास हुए छे। वेद तथा उपवेद में पाठ करने शिव तथा विष्णु के स्तोत्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के मुक्ति मरने के पश्चात होता है। मनुष्य जन्म हर समय दुखे काली जो कहानी कहले जो हर जन्म गौरव दिखाले जो हर समय जे किसी बच्चा गौरव में रहे छे जो भगवान के भक्ति करे छे, आदर सत्कार करे छे, बाहर जाम तो जरूर पूजा पाठ हवन साथ आ बाहर आसला के बाद विष्णु माया जाल में फंसिए छे लोटला हारे तो एक ही छे मनुष्य जन्म होल हर समय पापे करवा होय छे, कभी धर्म नी होय छे। मरला के बादे वार बाद मुक्ति मिले छे, सुख शांति मिले छे, लगना मिले छे। हे गरुड़ प्राणों के यात्रा करने के अनशन व्रत करे, अर्धमात्र अतुर संन्यास देवे। कंठ में आए हुए प्राणों के समय जो मैंने संन्यास लिया है ऐसा कहता है वह विष्णुपुर को जाता है।
ओहि दुआरे लास्ट समय में कोई गुरु के नाम दे कान फूकी दै छै मंत्र दे छै जो किसी में रहे छै जे विष्णुपुर से फेर नील वह आत्मा गुटला भगवान होइ छै संन्यास दे दीवा होइ छै भक्ति एकादशी के नाम से वहां जल दे दीवा होइ छै किसी में दे दिले जितना रहे छै वहां पाप पर ओहि समय में गुटला धुइए साफ हो जाइ छै मृत्यु समय में लास्ट में वहां जितना रहे छै गुटला साफ हो जाइ छै पृथ्वी में उत्पन्न नहीं होते इसी प्रकार अतुर कार्य वे धर्मात्मा पुरुष प्राण के छिद्र से द्वार से सुख से निकलता है तो किसी में जो प्राण निकले छे सुख से निकले छे शांति से निकले छे आंख से मुख से नाक दोनों कान और सातों द्वारा से लोग भी प्राण छोड़ते हैं अयोग्य लोग तारो छिद्र से प्राण छोड़ते हैं उस समय में जो प्राण निकले छे बहुत सुख शांति से निकले छे कारो आंख से निकले छे वार देखते नहीं जाय छे कोई मुख से निकले छे मुंह बे नहीं रह जाय छे कोई रहे छे नाक से निकले छे उसी में रहे छे कोई कान से निकली जाय छे इस सात द्वार से रहे छे जो वहां निकलने से वहां सुख शांति रहे छे अपमान से बाय मिले प्राण इस शरीर में जब अलग हो जाते हैं बाय सूक्ष्म बोतल से निकल जाते हैं इस प्रकार के काल रहित निराधार वृक्ष के समान ईश्वर रूपी के निकल जाने पर गिर जाता है शरीर प्राण के छूटने से चेष्टा दृढ़ और दुर्गंधित तथा नितांत हो जाते हैं शरीर की अवस्था से कृमि विष्ठा और भस्म रूप से तीन प्रकार की होती है कोई जलाई दे छे कोई गाड़िए दे छे तीन प्रकार को हर कर्म निष्ठा जलबै छे तो सबसे अच्छा जलवार शुभ अच्छा होय छे ओहि समय में वहार किष्टा सब जे होल कीड़ा मकोड़ा होल वहार विष्ठा लखा वहार गंध दुर्गंध नहीं करी वही किस्म कहे छे और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर मनुष्य को द्वारा गर्भ किया जाता कतनो हठा कटा शरीर रहे छे वहां निकलला के बाद एकटा पुतला लखा हो जाय छे मूर्ति लखा हो जाय छे वहां तो गर्भ की करबे जे मोर शरीर हठा कटा कतला छे पृथ्वी में पृथ्वी जल में जल तेज में तेज पवन में पवन नील हो जाते हैं वैसे आकाश में आकाश नील हो जाता हुआ आकाश सर्वव्यापी शुभ रूपी नित्य ही मुक्त जगत का साथी अजमा अमर तथा आत्मा देह से स्थित है इंद्र से युक्त होकर जीव जब्द यादि विषय से घिरा हुआ काम क्रोध यादि और कर्म रूप में कोल से युक्त होकर पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने शरीर द्वारा बिनाई हुई नवीन देह में प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर दूसरे घर में प्रवेश करता है दूसरे घर में बनाता वही किस्म छे जैसे घर जली गेल दूसरा घर जना बनाए लोग रहे छे वही किस्म जे ई घर छे निकली गेल दूसरा जेहन अपना कर्तव्य कर्म करिए जाय छे ओई मोहा के जन्म मिले छे ओहन शरीर मिले छे तंदी जाल से माया वाले विमान को चलाते हुए चावर से देवता के दूत आते हैं और धर्म करने वाले पंडित को धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत प्राणी को विमान में बैठा कर ले जाते हैं जे अच्छा कर्तव्य कर्म धर्म करिए जाय छे वहां देवता के दूत आसे छे और विमान में बैठाइए ले जाय छे वही किस्म जाय छे ना पहले लोग बस में काठमांडू जाय छले अला झट करे विमान में बैठे चली जाय छे वही किस्म जो आत्मा रहे छे अच्छा कर्तव्य कर्म में रहे छे तो वहां कहे छे विमान में बैठाइए स्वर्ग ले जाय छे सुंदर देवधारी से पुरुष देवता के रूप धारण करता है वह महापुरुष दान के प्रताप से निर्बल वस्त्र जड़ित आभूषणों से युक्त देवता से पूजनीय स्वर्ग में निवास करता है जेन अपना कर्तव्य कर्म करिए छे दान पुण्य करिए जाय छे अपना नियम निष्ठा धारणा रखे छे ओहि किसी मुहर आत्मा ले जाय छे तो प्रेम से बोले गरुड़ महाराज की जय विष्णु भगवान की जय ये कर दिए होल पानी तानी खाबो तो खाई लो सो गया बेचे ने इंटरवल पानी तानी खाई लो तो खाई लो ले लो
हाँ काटे काटे वीडियो करना शॉर्ट काटे काटे हां कैमरा ऑफ नहीं करे शॉर्ट वीडियो क्या एतन अपडेट नहीं इंस्टाग्राम जय जय राधे कौन तो एडिट करा আছে তাহলে অফ করে দিম কি आपको ना विधान कहिए जिस विधि से जलाया जाए, और यदि उसकी स्त्री सती हो तो उसका भी महिमा कहिए। तब कहानी आसिल के किसी में जलवा ला गया। अगर वहार स्त्री सावित्री होय छे तो वहार सती सावित्री के किसी में होवे, वहारो कहानी सुनवा करे छे। श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ दैनिक की सब बात विधि कहता हूँ, जिस विधि के करने के बाद पौत्र पौत्र पित्र से छूट जाता है, बहुत ध्यान देने से क्या। देख सिम बेटा पोता रहे छे, नाती रहे छे, जे बहुत दान दे छे उतला नहीं होय छे जितला वहार माता पिता के करम में बैठे छे, नियम निष्ठा करे छे, शमशान में ले जाए छे, वहार कंधा दे छे, धारणा दे छे, उतला वहार अग्नि यज्ञ जते अश्वमेघ यज्ञ करे छे उतला वहार फल मिले छे। केवल माता पिता से क्रिया करने से पुत्र की अग्नि होम का समान फल हो पाता है। माता या पिता के मरने के बाद शोक को त्याग कर सब भाइयों की शांति के लिए सब भाइयों के साथ पुत्र को मुंडन करना चाहिए। सभारे कहे छे माथा छिलवा कहे छे। माता या पिता के मरने पर जो पुत्र मुंडन नहीं करता वह संसार रूपी समुद्र में तारने वाला पुत्र कैसे जाना जा सकता है। आज सादा ड्रेस बोटिए नी लगावे, वहार मथा नी कमावे, नियम निष्ठा नहीं करवे तो दूसरा जन बाहर चले आसे तो चिन्ह नी देखा जावे। अब के बेटा छे, पोता छे, नाती छे, यार से यार तो कोई चिन्ह वही द्वारे चिन्हों के द्वारे ई कहे छे एगो चिन्ह होय छे। जे सब बेटा मधा छिलै छे वहार नियम निष्ठा में सादा कपड़ा लगाइए बैठे छे चिन्हों के तने। अगर कोई चले आसिल बाहर से जरूर कहे छे नी योहो बेटे छे, माथा मुंडन तो पहले करो नियम में कहे छे तो पहले दुई भेट हां पारिया ले जाना शुरू करे छे वो हाथ ठीक है दुई बार को दुई बार होय छे। एक बार फिलिए मसाज लगा जे दिन जलबै छे वही दिन डोल छिलवा के माथा मुंडन फिर हम 12 13 दिन मसाज छिली छी अपना अपना परंपरा नियम। अब जे बाप दादा से करिया सिल वही परंपरा चले छे। पहले जे रहे छे हां छतरी बाबने थे 3 दिन से 10 दिन हमारे 11 छतरी 11 12 ब्राह्मण क्षत्रिय एके छे। अपन जी हमारा कम हमारे दोषी तो ब्राह्मण धम करे खत्म करबे तब तो जजमान करवा जाबे। नी आ जब धम करे खत्मे न करबे तो ठाकुर फिर जजमान में जाबे तो तुम्हार घाटा छे नी। आलानिया पाछुता कोनो कोने वही द्वारा देने छे ने ब्राह्मण देने छे 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, शूद्र 15 दिन, आ वैष्णव दिए छे जे लास्ट में 1 महीना हमार कर्म चलते रहे छे। इसलिए पुत्रों को मुंडन अवश्य करना चाहिए, नखा काल को बालों को न काटना चाहिए, फिर भाइयों के साथ ये वस्त्र पहनना चाहिए। दुलवा सादा वस्त्र नियम निष्ठा से वाहन करवा कहे छे। फिर ताजा जल लाकर मृतक शरीर को स्नान करावे, चंदन माला और गंगा जी की मृतका से विध करे, फिर वस्त्र से नाम और गोत्र का उच्चारण करे। कोई किसी में जाए द्वार दे छे नाम गोत्र का उच्चारण करिए, शांति करिए, वही किसी मुहार विवाह कहे छे। के स्थान में शिव के नाम से दक्षिण सहित पिंड देवे, इससे वहाँ के भूमि और अष्टा देवता सब प्रसन्न होते हैं। कोई किसी मुहार भोग भाग देला से होई छे, जितला जे भूत पिशाच राक्षस रहे छे वहार संतुष्ट रहे छे, खुश रहे छे। एहि द्वारे सब वहाँ पैसा लादन दे छे, कोई पिंड दे छे, अर्घ दे छे, जल दे छे, निष्ठा धारण करे छे।
द्वार के ग्रांध पे नाम पिंड देना चाहिए, उसके भूतों के गणना के प्रात दुर्गति नामक को जीव को बाधा नहीं करते। वही दुर्गा दै छै, गुटला दै छै, जो अपना कोई पिंड दै छै, कोई पैसा फेंकिए दै छै, कोई और सामान छिटिए दै छै, होइ छै ने तोरी तर इधर उधर जे दै छै, ओहि भोग भेला से भूत पिचाच राक्षस से उहार आत्मा के विधन नहीं डाले, सुख शांति से जवा दै छै। इसके पीछे परिक्रमा करके बंदो यदि उसकी पूजा करे, अन्य बंधों से कंधा लगाना चाहिए। जो अपने पिता के कंधे पर से घर से शमशान ले जाता है, पुंग पुंग अश्वमेघ का यज्ञ का फल पाता है। कान जबर दीवार लगे द्वारे सवारे कान दीवार तने रहे छै उधर जे जतला वहार कान दिए ले छै, अश्वमेघ यज्ञ जो होय छै ओतला वहार फल मिले छै। पिता ने सदा कंधे पर और पीठ पर गोद में लेकर पालन पुत्र को लालन पालन किया था। उस ऋण से पुत्र तभी छूटता है जब वह अपने मरे हुए पिता को कंधे पर से ले जाता है। दीवा लगा इसी में रहे छै, जे माता पिता रहे छै, गोदी में खेलबै छै, पीठी पर खेलबै छै, जे खेलबै छै वही ऋण चुकता होय छै जे माता पिता के कंधा दिए शमशान में ले जाए। इसके पीछे आधे मार्ग में जमीन साफ कर जल छिड़के और शिव के विश्राम करावे और स्नान कराकर भूत संज्ञा के लिए पिंड देवे। इससे पिचास राक्षस यम आदि के जो सब दिशाओं में स्थित है वे होम करने योग से शरीर को अशुद्ध नहीं करते। रास्ता में जे जाय छै एके बारी कंधा दिए शमशान में नहीं ले जबा कहे छै। बतावे छी त पूछले कहबे ना, एक बार रास्ता में जना कोई अगर कोई धामे जाय छै, तीर्थ जाय छै त एकटा जे रुकबार तने दै छै ने, धर्मशाला होय छै, काय कुछो होय छै, लोग जिराय छै ना, वही किसिम जुआर रहे छै, कंधा पर उठा ले जाय छै, तो वहार होल अगर सब नहीं राखबे त एक बार रास्ता में परिक्रमा करिए, वहार जल तल छिटिए, वहार दिए भोग भाग दिए, वहार बाद जबा करवा हो छै। तो वही किसिम जे रहे छै वहार जे भूत पिचास राक्षस सब जे रहे छै वहार पीछा पीछा जुआर विधान डाले छै, भोग नहीं हुआ दै छै, वही किसिम देले से वहार लोग छोड़िए वहार बाद वहार साफ सुथरा आत्मा जबा दे जिरवा। 1 मिनट चाहे 1 मिनट 2 मिनट मात्र, चाहे बस एक बार परिक्रमा करिए, वहार बाद अगर नहीं राख ले तो एक बार घूमिए जवा, वहार 1 टका 2 टका जे अपना जे छै भोग भाग दे दिला, नहीं 5 भाग नहीं, एक भाग। फिर शमशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापित करे, वहां शरीर को जलाने के लिए स्थान साफ करे। बर्बाद राखिए, जहाँ जलावे वहां साफ सुथरा करवार कहे छे। पहले उस भूमि के झाड़ कर गोबर से लेपे, उस पर बेदी बनाकर कुश की अनका से अंगूठा द्वारा 3 रेखा करे, उसी कर्म से रेखाओं से मिट्टी निकाल कर जल छिड़के, फिर विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करे। वहां झाड़िए तरिए गोबर के छान दीवा कहे छे, विधवा छान दीवा कहे छे, जे भूत पिचास राक्षस रहे छे लेपा हुआ स्थान पर जे कहले नी आसे छे, किसी वहार विधान नी डाले छे। वहार बाद वहार जगह किने छे, कोई कौड़ी से किने छे, कोई कुशखेरी से वहार किने छे, कोई अपना कोई टका दे छे, कोई किसी वहार जगह किनिए, वही किसी वहार आंची बनबे। फिर विधा अन्यथा प्रकार पुष्प अक्षत अर्घ्य देवता का पूजन करे, सहा और इत्यादि अमुख वेद मंत्र से विधि पूर्वक होम करे, फिर प्रार्थना करे, आप भूतों का पालक जगत के योनि उत्पत्ति, इसलिए मरे हुए संसारिक जीव को स्वर्ग में भेजिए। भक्ति भाव सादर सत्कार नाम कहे छे, जे मोर माता पिता चली गेल हैं वहार स्वर्ग में भेजवार तने स्वर्ग कामना करे छे। इस प्रकार की अग्नि की प्रार्थना करके वहां चंदन
तुलसी पलाश और पीपल की लकड़ियां से चिता बनवाए। पीपल के लकड़ी, पलाश के लकड़ी, तुलसी जितना ले छै वहां चिता बनवार कहे छै। एकटा दूटा हुआ। उस चिता के मूर्ति को रखकर फिर उस प्रेत के नाम से शिव के हाथ में पिंड देवे। चिता पर छोड़ने के बाद प्रेत संज्ञा हो जाती है। प्रेत के कर्म के जानने वाले कोई साधक नाम से मृतक के नाम अथवा प्रेत के नाम से चिता पिंड देते हैं। इस प्रकार के 5 पिंडों की शिव की आहुति पाने की योग्यता होती है। 5 गो पिंड दिवा होइ छै, जेना अपना सब जाइ छै कर पुत्र को अग्नि देवे पंचक भदवा में दाह न करे। कोई भदवा होइ छै, जोगनी होइ छै, पंचक होइ छै, एहि किस्म जे दिन रहै छै वहां कहै छै नी जलवा होवे। पहले कुश के पुतला बनाइए, वहां शांति करिए, वहां बाद वहां के दिवा कहै छै। जो पंचक को मरता है उसका गति नहीं पाता। पंचक में मरे हुए का दाह नहीं करना चाहिए। वह दाह करने से अन्य की मृत्यु होती है। निष्ठा के आधे से रेवती के अंत तक 5 नक्षत्रों में मरने से उसके घर में वही किसी वहार पंचक रहे छै, भदवा रहे छै, किसी वहां के जलाले कहारो छै जो अपना कुटुंब बिरादर समाज में कहारो दूसरा घटना होगा सके। विदेशो से कहै छै, देशो तो कहै छै भदवा जोगनी कहै छै, तो सब जोगनी कहै छै ना। जे किसी में जोगनी अच्छा नहीं छै, तिथि अच्छा नहीं छै, वहां कोई जे छै अच्छा तिथि देखिए वहां बाद कोई काम करवा होवे। वही होइ छै पंचक भदवा होइ छै। जोगनी होइ छै, कोई जोगनी अच्छा नहीं होइ छै, आजी जोग अच्छा नहीं छै, वही अच्छा जोग नहीं छै तो वहां जगह जलाई दिले तो हो सके छै दूसरा के वहां ले जवा सके छै। एकटा से दूटा से नहीं 5टा ले चली जावे। ओहि दुआरे वहां शांति करवार कहे छै। पहले कहे छै कुश के पुतला बनाइए, चाहे गाभी के पुतला बनाइए, 4टा वहां जलाइए, वहां शांति करिए, वहां बाद मृतक के विवाह होवे। अगर पंचक भदवा इस प्रकार के पंचक न हो तो केवल मृतक का दाह होता है। अगर कुछ नीच है तो वहां अच्छा दिन है तो वहां जला ले, वहां कोई अति नीच है। अगर उसकी स्त्री सती होना चाहे तो उसके साथ भी उसका दाह करे। जे सती साहित रहे छै वही ना पहले छिले, आला तो नहीं छै, पहले छिले है नीचे आला सब जगह खत्म हो गया। पहले छिले पहिलो अरंग थिली आपने यदि इच्छा करा जाबे त अलाउ होबी त आला के जावे अपना जानिए बुझे दरकार। आधी काली तो घर चली गेल, दूसरा तो स्टाक में थोड़ा तैयार रही छै तो हर चली जावे सबदी सावित्री बने छै। अगर भगवान को शक्ति से प्रणाम करे, जितना आसन रहे छै अपना रहे छै प्रणाम करिए। मंदिर में गुटला भक्ति दिवा कहे छै, गुटला साज ताज चढ़ाई दिवा कहे छै। वह सब वासनों से समर्पित कर नारियल लेवे और राजा तथा मोह से छोड़कर शमशान में जावे। वहां सूर्य के नमस्कार कर चिता की परिक्रमा करे और चिता को फूल के सेज समझकर उस पर चढ़े और अपने गोदी में पति को सुलावे। अपने सखियों को नारियल देकर चिता जलाने की आज्ञा दे। बुझलो ना, किसी आज्ञा दिवा कहे छै। अग्नि के गंगा जल के समान शीतल समझकर शरीर को जलावे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो पति के साथ उसका दाह न करे, किंतु बालक होने के बाद उसका लालन पालन कर सती होवे। अगर दोनों जीव दूटा रहे छै तो वहां जवान नहीं दे छै, वहां निकाले वहां हो जाए छै, छुआ पुआ हो लाल पालन करिए, वहां बाद सती सावित्री करवार गए छै। जो पति के शरीर को इस स्त्री अपने शरीर को जलाती है वह अग्नि उसके अंगों को जलाती है, परंतु उसकी आत्मा का पीड़ा नहीं होती। जैसे अग्नि के धातु हुई बातों को मैल जाता है, उसी प्रकार अमृत तुल्य अग्नि से सती अपने पापों को जला देती है।
जै किसिम रहे छै लोहार सब रहे छै अग्नि के लोहा जब वहार जलाय वहार धातु खत्म करे छै निशन बचिए जाइ छै किसिम सती साबित रहे छै इससे वह प्रज्वलित हो इस प्रकार मंत्र से तिल युक्त घी की आहुति देकर खूब जोर से रोना चाहिए। ओहि समय में जे रहे छै जे वाला अग्नि दै छै ओहि वाला तिल का घी की आहुति दै से वहार अग्नि उठै छै ओहि किसिम जतला छै वहार कनवा कहै छै अग्नि दिए बेटा का जतला जोर से कानै छै वहार मृतक का सुख मिले छै शांति अग्नि दीवार बेला ओहि से पहले कनवा नहीं कहै छै ना ओहि से पहले कान ले वहार रहे छै भूत पिशाच राक्षस जतला वहार लोग गिरै छै वहार विधान डालै छै भोग भाग नी होबा दै छै वहार अग्नि दै छै ओहि बेला कनवा कहै छै। इससे मृतक को सुख होता है। दाह होने के पीछे स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। इसके बाद पुत्रादि पुरुष को स्नान करना चाहिए। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण कर तिल की अंजिला देवे। बुझलो की कहले जितला लोग वहार आंटी दिबा जाय छै सब जन के वहार कहे छै तिल लिए नदी में दिए वहार नाम गोत्र के उच्चारण करिए तिलांजलि दिवा कहे छै। आजकल तो आधा जले छै लोग भगवान शुरू किए जाय छै तिलांजलि दिवा वहार नाम दिवा को मात्रे